माय डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है, आज का जो मेरा वीडियो है ये विशेष रूप से आईसीएसई और आईएससी के बच्चों के लिए है। खास करके जो बच्चे डाउट्स में हैं, कंफ्यूज्ड हैं बहुत से बच्चे कि सर इसमें तमाम प्रकार की उनकी प्रॉब्लम्स सामने यहाँ पर आ रहे हैं। उनके कमेंट को मैंने देखा, तो कमेंट को देखने के बाद में आप लोगों पहले क्या क्या कमेंट आया है उसकी चर्चा मैं करूँगा। विशेष रूप से मैंने देखा कमेंट के आधार पर क्लास 12 जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। यानी उनका कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब वो क्लास 10 में थे तो वे कोरोना काल में एक प्रकार से वैसे ही पास हो गए। पहली बार समझ लो क्लास 12 में वे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड को फेस करने जा रहे हैं, इसलिए उनके सामने कन्फ्यूजन होना, उनके सामने भयभीत होना ये स्वाभाविक है। लेकिन आपको भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। अब क्या क्या पहली बात तो कमेंट में आया बच्चों, पहली बात तो ये कमेंट में आया कि कुछ बच्चों ने यह लिखा है कि आईएससी में सर सभी बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है प्यारे बच्चों। एक एक करके मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं हैं। आईसीएसई में चूँकि मैं एग्जामिनर आईएससी का हूँ, इसलिए मुझे मालूम है बच्चे फेल करते हैं। ये मन से निकाल दीजिए कि बच्चे फेल नहीं करते हैं। हाँ, रही बात भयभीत नहीं होना है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डरा भी नहीं रहा हूँ कि नहीं बच्चे फेल भी होते हैं। फेल होते हैं, लेकिन एक बात ये मान कर चलना, आप थोड़ी सी भी सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो, पास होना 100% स्वाभाविक है। ध्यान बच्चों। और दूसरा वीडियो यानी दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कमेंट में आया है मेरे पास, यहाँ पर यह भी कि एक सब्जेक्ट में सर आईसीएसई अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या फेल हो जाएंगे, इस पर भी मेरे पास वीडियो यानी कमेंट आया है। और एक बात याद रख लो प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट में फेल होने से कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आईसीएसई का जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को आप जान लो। एक एक करके मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यानी आईसीएसई के प्यारे बच्चों के लिए इंग्लिश +4 यानी जो आपने ऑप्शनल में उसमें रखा है, कोई एक आध सब्जेक्ट एडिशनल में रखा है, यानी इंग्लिश +4 में अगर आप पास हो तो पास। एक आध सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा कम मार्क्स पाया, यानी जितना नीड्स है उससे भी कम आया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं प्यारे बच्चों। यानी आप बोल रहो, इंग्लिश +4 बना कर रखो आईसीएसई बच्चों को, यानी आप आराम से पास हो जा रहे हो। और दूसरी बात, आईएससी पास सर्टिफिकेट आईएससी के जो प्यारे बच्चे हैं उनको कब करता है, इंग्लिश +3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में पास होना आवश्यक है। जबकि सब्जेक्ट 5-5, 6-6 रखे जाते हैं, तो वहाँ पर कोई स्कूल 6 सब्जेक्ट रखा है, कोई सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट रखा है, तो यह क्राइटेरिया है। तो आप मन से निकाल दो, एक सब्जेक्ट फेल होने से कोई फेल नहीं होता, बशर्ते कि वह सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं हो प्यारे बच्चों। अगर इंग्लिश होगा तब तो गई भैंस पानी में फिर। यानी इंग्लिश +3 सब्जेक्ट आईएससी के लिए रखा गया है, यानी पास सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर के भी मेरे पास कमेंट आया, किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेशन होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, आईसीएसई के बच्चे अगर 33% मार्क्स पाते हैं प्रोजेक्ट मिला करके, याद रखना, प्रोजेक्ट मिलाकर 33% अगर आप इस सब्जेक्ट में पाते हो आप पास हो। और आईएससी के जो बच्चे हैं वह कम से कम 35% आपको प्रोजेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल्स होंगे उसको मिला करके अगर आप 35 इस सब्जेक्ट में पाते हो तो आप पास सर्टिफिकेट यानी उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो। तो आपका मन का जो भ्रम है वो आपका दूर हो जाना चाहिए। एक बात और भी ध्यान दो प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सारे डाउट्स को और भी यानी एकदम विदाउट हेजिटेशन जो भी डाउट्स हो काशी हिंदी संस्थान में आप कमेंट करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं आईएससी के बच्चों के लिए ही यानी एक प्रकार से उपस्थित हूँ और आप लोगों के लिए काम करता हूँ। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन आईएससी का चल रहा है और आप लोग पूरे के पूरे एकदम
जोश के साथ, उमंग के साथ अपने एग्ज़ाम को दीजिए। वहाँ पर किसी डाउट्स को लेकर के मत बैठिए। और आईसीएसई का भी जो बच्चे हैं उनका भी 27 तारीख से ये परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जिनका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ कि आप नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ आप एग्ज़ाम में बैठो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।